हेलो 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 हेलो। हाँ भाई। कैसे रही एग्जाम? कौन सी एग्जाम? ये दो अभी लाइव दी वो आरबी वाली और टेक्स्ट बुक वाली। आरबी वाली तो भाई ओके थी, अच्छा किया, लेकिन भाई टेक्स्ट बुक वाली बहुत बढ़िया थी भाई। क्या भाई वापस बोलना। अबे टेक्स्ट टेक्स्ट बुक वाले में टेक्स्ट बुक में बहुत कम नंबर आए यार। कितने आए? पता नहीं, चेक करना पड़ेगा, शायद 110 120 ऐसे कुछ आए। अरे बाप रे। अच्छा मौका था भाई वो। थोड़े ज्यादा ही कम है। हाँ वो हाँ। अच्छा था उसमें। उसमें कम मार्क पे ज्यादा परसेंटाइल आ रही थी। हाँ भाई, ये बहुत अच्छा मौका तो है ये। डिफिकल्ट तो था। मैं मैं थोड़ा टेक्स्ट बुक को हल्के में ले लिया, ये इन्होंने पिछली बार वाला भी बहुत अच्छा बनाया था भाई, ये वाला भी बहुत अच्छा बनाया है इन्होंने। अब धीरे धीरे लेवल बढ़ा रहे हैं ऐसा लग रहा है। बहुत अच्छा पेपर बनाया भाई इन्होंने, बहुत अच्छा। अरे मानस भाई हैं हमारे, और कौन है? मैंने जो सिली मिस्टेक्स की है भाई टेक्स्ट बुक वाले में, तो टेक्स्ट में तो सिली मिस्टेक पे सिली मिस्टेक हुई है। भाई इसमें तो मतलब 140 लाते ही भाई अब अंदर वो हो, जिसमें तो भाई हाँ मानस भाई आराम 191 से लेके हो आए हैं। जाते बस। बाप रे। भाई इसको मैथ्स को मैंने बहुत हल्का ले लिया है, बहुत। अरे भाई बहुत इजी मैथ्स था, सॉल्वेबल, लेकिन उस समय दिमाग काम नहीं किया। और इंग्लिश में तो मेरे बहुत 26 नंबर बहुत कम है यार। बाप रे इंग्लिश 26 नंबर। बहुत कहाँ कम। गलत कहाँ हुए? आरसी में गलत हुए क्या? देखते हैं, अभी देखते हैं कहाँ मिस्टेक हो गई। भाई आरबी ने भी अच्छा मॉक बनाया, बहुत बैलेंस्ड मॉक था ये। ऊपर से सेक्शनल टाइमिंग में डाल आरबी दी का तो तो एकदम धक 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 होने लग गया अंदर से। कहाँ कितने लोग आए? भास्कर भाई आए कि नहीं इसके को तो आए? नॉर्मल बनवाना है। भास्कर भाई आ गए हैं। आ गया। भास्कर भाई सॉरी फॉर द डिले यार, 14 लाइट लोग नहीं हुए। थी, मैं क्या करूं। कोई बात नहीं, मेरे को डिनर का टाइम मिल गया। यार सो थैंक्स फॉर दैट। चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकवास के। भास्कर भाई पहले ये टेक्स्ट बुक देखते हैं, ठीक है? ठीक है, देख लो। भास्कर भाई आपके कितने हैं टेक्स्ट बुक में? 160 कुछ था। अरे गजब भास्कर कम भाई, रह गया। धार ही नहीं रहे हो। बाप रे। हम्म। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 1। इजी। क्वेश्चन नंबर 2, 3। अभी स्क्रीन तो दिखा दे। अरे भाई स्क्रीन तो दिखाओ। स्क्रीन आ नहीं रही, क्या बात कर रहे हो यार? नहीं 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 आ रही। आ रही है भाई, मेरे में तो आ रही है। आ रही है ना यार, क्या बात कर रहे हो? कहाँ आ रही है? मेरे में नहीं तो है। आ रही है। अच्छा। क्या कुछ नहीं करें, आ दिख रही है रहा। स्क्रीन। एंटर करो, एग्जिट करके एंटर करो शायद एक तो कुछ। काम करो, इसको कट करके दोबारा, मतलब शुरू करो तुम। अब आ रही है? नहीं आ रही है। आ रही है भाई अरे मेरे में। कॉल को कट करके जीसी वापस चालू कर ले। क्या बात कर रहे यहाँ हो, पे नहीं आ कुछ रही? नहीं दिख रहा। मेरे में तो दिख रही है भाई भाई मजाक पूरा थोड़ी पूरा। करूंगा। देखो मैं स्क्रीन शॉट भेजता हूँ। भाई एक बंदा बोल रहा है आ रही है। स्क्रीन शॉट। भाई मैं बाहर जाके आ रही है। तुम लोग एक बार छोड़ के वापस ज्वाइन करो भाई। अरे मैंने मेरे में किया। आ रही भाई, क्वेश्चन नंबर थर्ड खुला है, AJMKHY अरे क्वेश्चन नहीं मार्क टीवी। हो रहा है भाई, मैं वापस अभी रीज्वाइन किया हूँ, कॉल कट करके नहीं दिख रही है। तो चलो मैं वापस स्टार्ट करता हूँ। में हेलो 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 हेलो। हाँ भाई हाँ बोलो भाई। बोलो बोलो। अब आ गई? हाँ नाउ इट्स। अब आ गई अब आ गई। यार ये बंदा है क्या ग्रुप चैट में? अरविंद शर्मा से बात करते हैं। अरविंद शर्मा, ठीक है। चलो अपन आते हैं सीधा मुद्दे पे, ठीक है? स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 1, वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 2, हम्म। इसको ऐसे कर देते हैं। सही तो है, वैसे ही सही था।
अरे यार, एक सेकंड। हाँ, अबे इसमें क्या मैसेज दिख जाते हैं रे लोगों के? लोग बोलते नहीं, पता नहीं क्या है, क्या दिक्कत है उनको। क्वेश्चन नंबर 2, चलो 3, 4, 5, 6, एनीवन? मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6, भाई ये तो सॉल्व करना पड़ेगा, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, इसका अनिल आएगा आंसर। अच्छा सवाल है भाई, थोड़ा टाइम लगेगा इसमें। इसमें यू हैव टू सॉल्व इसमें दिस। इसमें अगर डाउट हो सकता है तो इसमें फेसिंग अपोजिट टू सेंटर बोल रहा है, मतलब हाँ। लेफ्ट राइट हो जाएगा, राइट लेफ्ट हो जाएगा, हाँ, उल्टा केस चलेगा इसमें। ठीक है। बाकी सॉल्व हो जाएगा, करोगे इसको तो। इसको ठंडे दिमाग से बनाओ, ये बन जाएगा, ठीक है। ठंडे दिमाग से बनाओ, बन जाएगा, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। जो भी बंदा बोल रहा है कि भाई क्वेश्चन नंबर 6, भाई 2 मिनट देके इसको ठंडे दिमाग से बनाओ, 100% बनेगा ये, ठीक है। अभी बताएंगे कुछ नहीं, फेसिंग कोई मतलब नहीं है, अपोजिट है। ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। भाई ये कैसे गलत हो गया, ये बताओ कोई। इसमें सेकंड वाला थोड़ी लिखा है कहीं पे, आई थिंक भाई ओनली वन सेकंड वाला 45। वेग है ना। अरे यार, इसमें मोर लिखा हम नहीं लोग है। को रिसर्च। पता नहीं है कि ये करंट है कि खत्म हो गया या चल रहा है अभी। नॉट मेंशन्ड, लेकिन पहला वाला इम्प्लिसिट है। पहला वाला है। और कंक्लूजन में मतलब जो स्टेटमेंट में हो वही चाहिए ही, और कुछ नहीं हाँ, चाहिए। जो तुमको बताया है स्टेटमेंट उसी में से निकालना है। हाँ, मतलब एक्स्ट्रा फालतू का एक्स्ट्रा नहीं कुछ नहीं। सोचना है एक्स्ट्रा कि ऐसा हो सकता है। चलो ठीक है। उसमें बोल दिया कि भास्कर भाई होशियार है, मतलब होशियार है। अरे अरे अरे, दुबे जी, क्या बात है। असली होशियार तो दुबे जी है। चलो, चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। हाँ क्वेश्चन भाई। नंबर 8, एनीवन? मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 9। भाई ये तो मैंने स्किप कर दिया, दिमाग खराब हो रहा था, लेकिन ऑफ कोर्स। अभी इजी है, पैटर्न बन रहा था। ओके, 7 7 का पैटर्न था, मैंने 3 बार 7 बना दिया भाई। 21 था तो मैंने कहा 3 3 3 करके हो रहा होगा, लेकिन ये 7 का 3 बार है। ओके, अब आ गया समझ में। फिर मैंने दिमाग ही नहीं लगा, मैंने कहा बाद में देखेंगे, फिर मैंने किया ही नहीं, छोड़ो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। थोड़ा क्या स्कोर नीचे रहेगा ना, तो लोगों को थोड़ा लगेगा कि ठीक है भाई, कर सकते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 11, 12, गोइंग टू 13, 14, 15, 16, 17, 18, एनीवन? क्वेश्चन नंबर 19। भाई, एनुअली का होता है सेमी एनुअल, मंथली का फोर्टनाइटली। होता है फोर्टनाइट, यानी 15 डेज, ये उसका आधा है भाई। फोर्टनाइटली मतलब आज से 15 दिन बाद। तो मंथ का हाफ 15 दिन, तो फोर्टनाइटली। ऐसे सवाल आए ना तो उसमें हिंदी करके देख लिया करो भाई। अब शिट भाई, अब तो और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। लेकिन वार्षिक अर्धवार्षिक तो तुम्हें समझ में आ ही जाएगा, और मंथली का होता है अरे फिर हाफ भी। मंथ, जो कि 15 डेज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, 21, 22, 23 एंड 24, एंड द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। एनीवन? चलते हैं, अब चलते हैं क्वांट्स में भाई साहब। पहला सवाल गलत। भाई, पॉसिबल नंबर ऑफ दो पेयर। पेयर होंगे ना। अरे यार, 2 पेयर होंगे। शिट, 15 डिवाइड एक। बाय 144 नंबर करना नहीं था ना पूछे, फिर। 15 है ना। 15 1 3 5, वही 15 1, फाइव मैंने थ्री वन 15, तो 115, टू मैंने पेयर्स थ्री किया। फाइव फाइव थ्री यार, ये मैंने 4 पेयर अरे बोला पेयर भाई। हमारे। बोला है ना। पेयर बोला है। 2 पेयर्स। ओहो, बहुत सिली मिस्टेक हो गई भाई। बढ़िया भाई। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अरे यार, ये कैसे गलत हो गया? आई एम सरप्राइज कि उसमें भी 27% लोगों ने ही सही किया पहले वाले क्वेश्चन में, इफ यू वांना गो बैक। आई एम भा- सरप्राइज कि नियर अबाउट 3/4 पीपल ने वो मिस्टेक करी कि उन लोग ने पेयर देखा ही नहीं। हाँ। दे वेंट एंड मार्क्ड 4 एज द आंसर प्रोबेबली। हम्म। ऐसे सिली मिस्टेक्स मत करो गाइस। अगर ऐसा क्वांट्स का मतलब ऐसा अगर पेपर रहा तो 2 मार्क्स भी तुमको मतलब बहुत नीचे ला सकता है। 2 मार्क्स की मिस्टेक। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। भाई ये कैसे होगा इसका? ये मिडल वाला है तो 1 आ रहा है क्या इसका आंसर? 3 आ रहा है, 3 कैसे आ रहा है? इसका होता है 3 BD स्क्वायर। अरे ऐसे नहीं करना है, इसको सिर्फ कॉमन ले लेके खत्म कर दोगे आप तो आराम से। A² माइनस ए बी करो, B² माइनस बी सी करो, C² माइनस सी ए करो। फिर सी समझा नहीं मैं, निकल वापस जाएगा, ए बताओ। निकल जाएगा, बी ए निकल स्क्वायर माइनस ए बी में से ए कॉमन निकालो। डेज से कर लो ना, यूनिट डेज से हो जाएगा ये। A² माइनस ए बी, उसमें से ए कॉमन निकालो। फिर B² माइनस बी सी से बी कॉमन निकालो। बी इंटू बी माइनस सी प्लस सी इंटू सी माइनस ए। तो A माइनस बी कितना होगा?
ए माइनस बी कितना हो गया? 1 1। 1 तो ये 1 ए, और ये मेरे पास बी, और ये मेरे पास सी कितना है, और सी, 3 2 -2 -2 तो ये मेरे पास 1, और ये बी माइनस सी कितना है? अबे ए, और ये बी को मैं लिख सकता हूँ a-1, और b माइनस सी कितना होगा? 1, और ये मेरे पास हो गया -2। यार क्या, मेरे को तो अभी भी समझ में नहीं आया, पता नहीं कैसे कॉम्प्लिकेट हो गया। और अरे c -a की वैल्यू -2 है तो क्या होगा कि a + b -2c ऐसा आएगा। अब a की वैल्यू 2022 लिख ही दो। -2। और अब ये a मेरे और पास, b दोनों की वैल्यू लिख दो, आराम से आ जाएगा आंसर। अच्छा, तो -4040 तो वो 3। 3 आ रहा है एसेंशियल। हाँ अबे यार ये तो बहुत इजी 9 है। into middle by +c। थैंक्स विजय। ये क्या क्या था? 9 इंटू, चलो छोड़ो ये भाई, ये अप्रोच सही है। अरे उस समय मैं 9 बिना, into सुन सुन मुद्रा भाई, हाँ 9 into middle upon a plus b plus c, उससे भी वेरीफाई कर लो करना है तो। 2021 मिडिल वैल्यू है हाँ, अपॉन a plus b plus c, तो वो क्या हो जाएगा? 6063। तो ओके। वो 3 से 3 कट जाएगा, 3 से 9 कट जाएगा, 3। मिडल वैल्यू मेरे को ऐसा तो याद है, इसके भाई बहुत सारे हैं लेकिन हाँ मतलब ऐसे लिख लो, ये वाला मेरे को लग रहा है 9m कि, अपॉन a plus b plus c। हाँ मेरे को पता तो था, मैं उस समय ये दिमाग लगा रहा था, इसलिए मेरे से गलती हो गई यार। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। भाई ये कितना दिमाग लगा है भाई, मेरे तो इसमें बहुत ही अजीब सी वैल्यू आ रही थी यार, मेरे तो मैच ही नहीं कर रहा था ये। जैसे अगर इसको मैं कराता हूँ तो ये हो जाएगा 5 की पावर 25 मल्टीप्लाई बाई ये हो जाएगा, ठीक है, 5 5 की पावर 14 हो जाएगा ना? 15 डिवाइडेड बाई 15 5, तो ये बन क्यूब है, जाएगा 3 5 फाइव की 15 पावर 39 इज इक्वल 14। टू 125 की पावर x। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 5 की पावर 3x। x, तो अरे x की यार, वैल्यू 13 आ जाएगी। हाँ ओके 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 ओके, मेरा पता नहीं बार बार क्यों 29 आ रहा था। चलो वो एक बार में आप प्लस करके माइनस कर दे रहे होंगे शायद। नहीं नहीं नहीं, गधा हूं मैं। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, भाई ये तो बहुत इजी था, मतलब ये तो 24% लोगों ने क्यों नहीं ओए, किया। मतलब मजा आ गया था भाई ये क्वेश्चन देख के। पता है भास्कर भाई, ये क्वेश्चन इतना इजी था कि मैंने 30 क्लिक किया, फिर मैंने 5 डायग्राम बना के सेकेंड्स। मैंने दोबारा किया, मैंने कहा भाई ये गलत नहीं होना चाहिए। हाँ ये वही। ये गलत नहीं होना चाहिए, तो बहुत ही ज्यादा इजी, अगर ये गलत कर दिया तो बहुत शर्म वाली बात है। अरे यार ये बहुत इजी क्वेश्चन नंबर सवाल था, ये 6 नो बहुत इजी था, क्वेश्चन। साले इतने किचकिच, वो गलती हो गई मेरे से, वो रेशियो सेट नहीं हो रहा था भाई। देखो भाई ये अरे बहुत, इसको ऐसे कर लो ना, तो ऐसे कर लो लाइक 42 MP इक्वल्स टू 70 CP। तो MP बाई CP क्या आ जाएगा तुम्हारा? 10/6 आ जाएगा। एक और सेकंड बस। सिमिलर वे में SP बाई MP निकाल लो। मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ गया मेरे पास 70/42। अब है ना, देखो इसमें इसमें है ना, मार्क प्राइस को अपन वो हैंडल कर सकते हैं, तो 7 6 42, 7 10 70, और ये 5, और ये मेरे पास 3। ठीक है, इनका रेशियो मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ गया। अब अब देखो यहाँ पे मार्क अब प्राइस उसको 5 अब है, उसको 25 बना लो ना। यहाँ पे मार्क प्राइस 5 है, तो यहाँ पे 5 कितना से है, ट्वेंटी मल्टीप्लाई फाइव कर है। दो। तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो कॉस्ट प्राइस मेरे पास आ गया कितना, 15, 15। और मेरे पास सेलिंग प्राइस कितना आ गया, 21। SP किस तो है? ये मेरे पास मतलब और 15 प्रॉफिट की चाहिए, +6 हो रहा है, 6 तो रुपए का सिक्स प्रॉफिट। अपॉन फिफ्टीन कर लो, 40%। ये आ जाएगा आंसर। 40%। ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन। इसका जरा रेशियो सेट होने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है किसी से, मतलब मेरे से भी हो गई थी, बाकी बहुत इजी सवाल है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यार भास्कर भाई ये 22% लोगों ने कैसे किया, मतलब ये भी बहुत इजी सवाल था, लेकिन भाई बहुत दिमाग लग रहा था इसमें। आई होप ग्रुप में सब लोगों ने कर लिया होगा भाई। इसका जो वो से सर्कल बनता ना भाई, उसका यहाँ से कहीं क्रॉस हो रहा था, तो यहाँ नहीं, पे इसका एकदम 1 सही बच रहा बना था। लिया, फिर इसको इसको बना लो। हाँ, यहाँ पे 1 हाँ, आ रहा था, यहाँ पे 9, उसका आ जाता इसका 4 to डायग्राम 5। सही बना लोगे, बना लो। ठीक है, ठंडे टू, दिमाग से हाँ करना, वही ये वैसे हो ही जाएगा। है।
देखो ऐसे ही होगा बिल्कुल। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन वो नंबर 8 PM पे। तुम्हारा 4√5 आएगा तो PQ डबल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9। भाई ये 7 2.5 आ रहा बता था दो, मेरा। नहीं, 7 बता दो पूछ से। सेवन 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 सेवन। देखो भाई, ध्यान से देखना नहीं। अ, एक है ना सर्कल बन रहा है। अरे बता रहे भाई। देखो ये सर्कल बन गया। अभी बोल रहा है ए बी इज द डायमीटर, तो यहाँ पे ये ए बी डायमीटर हो गया। ठीक है, ये इसका सेंटर पॉइंट हो गया। रेडियस कितनी है 9, तो ये भी 9 हो गया, ये भी 9 हो गया। अब ध्यान से सुनना, अब ये क्या बोल रहा है। बोल रहा है पी क्यू इज कॉर्ड। डायमीटर नहीं है, कॉर्ड है। तो ये मेरे पास मान लो ये होगी पी क्यू। ठीक है, इंटरसेक्ट ए बी एट एम परपेंडिकुलरली, यानी एम बना रहा है कितना 90 डिग्री। जब भी ऐसा 90 डिग्री वाली बात हो ना, तो आप समझ लेना कि कहीं पे लॉजिक दे रहा है, आपको हिंट दे रहा है कि भाई पाइथागोरस लगेगा। इफ ए एम हम्म एंड बी एम, मतलब ए एम और बी एम का रेशियो है 5:4। ठीक है, इसका मतलब ये टोटल हो गया मेरे पास 9x। अब टोटल अगर मैं देखूं, डायमीटर कितना था मेरे पास, 18/9 इज इक्वल टू 2। 18। यानी ये मेरा 10 आ रहा है। और ये मेरे पास कितना आ रहा है, ये मेरे पास 8 आ रहा है। इसका मतलब एक्चुअल में ना, हम्म। ये तो मैंने सॉरी डायग्राम इस हिसाब से बना दिया, लेकिन एक्चुअल में डायग्राम यहाँ बनेगा। ए बी को स्विच कर लो। है ना। अरे जो भी, ए बी को स्विच कर लो। हाँ, तो इसको मान लो ये मेरे पास 8 हो गया, और ये मेरे पास 10 हो गया। ठीक है, अब रेडियस यहाँ पे कितना था 9, और यहाँ पे रेडियस आ गया 1, मतलब ये जो बाकी बच गया रेडियस, मतलब सेंटर से इस पॉइंट तक। और ये मेरे पास रेडियस है जो कि आ गया 9। तो अब ऐसा मेरे पास ट्राइंगल रेडी हो जाएगा, जिसमें ये साइड है 9, ये है 1। तो पाइथागोरस लगाएंगे, तो 9 का स्क्वायर 81, पाइथागोरस 81 लगा में से दो। 1 तो √80। 81 - 1। तो इसको जब सॉल्व फोर रूट करेंगे तो फाइव फोर होता रूट है। फाइव और क्योंकि ये 4√5 है, ये भी 4√5 है, तो टोटल हो जाएगा 8√5। ठीक है भाई, ये इसको दोबारा सोचना आ जाएगा समझ में, अच्छा सवाल है ये। ठीक है, आई वुड से इजी क्वेश्चन। हेलो। अच्छा क्वेश्चन। हाँ सर। नहीं, मैं कह रहा था कि अच्छा कुछ क्वेश्चन नहीं। ये था थोड़ा। ओके, ठीक है, मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। भाई ये मेरे को पता नहीं, बट इसका डायरेक्ट शायद आंसर है कि तीनों को जोड़ के। ठीक है, 2650, 50 ये डिवाइडेड बाई एरिया 4 अपॉन सेमी पेरीमीटर होता है, एरिया। ऐसा नहीं होता सर, एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर भाई होता है। एरिया इक्वल्स R/S। तुम जो ले रहे हो वो सरकम रेडियस का है, ये इन रेडियस का हाँ, फॉर्मूला इन है। रेडियस पूछे आर एरिया इंटू पूछे। एस तुम जो एरिया बाई 4 ले रहे हो वो सरकम रेडियस बड़ा आर निकालने के लिए होता है। स्मॉल आर के लिए R/S सेमी पेरीमीटर कर दो। हम्म। भास्कर भाई, इसका एरिया की निकालने के लिए हम हीरोन फॉर्मूला लगा। हाँ, हीरोन फार्मूला भाई लगे। हेरॉन लगा सकते हो, और क्योंकि बाकी आइसोसेलेस है हाँ तो आइसोसेलेस हेरॉन स्टैंडर्ड लगा है दो। तो इसका इसका मतलब वो और भी भाई होता है, डायरेक्ट फार्मूला भी होता है, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड होता है, एक तो डायरेक्ट हीरोन ज्यादा फॉर्मूला सही भी है। होता है हाँ। लेकिन हीरोन लेकिन ज्यादा हेरॉन से क्या है, मतलब तुमको इजी। दिक्कत नहीं होगी। 60/25, 60/25। हम्म। चलते हैं मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 10। वेरी इजी, क्वेश्चन नंबर 11। और यार एक ये सवाल भाई, इसमें है ना मेरा 4 वो डिवाइड करने पे रिमाइंडर 8 आ ही नहीं रहा है किसी में मेरा। भाई वो लीस्ट मल्टीपल ऑफ 12 है ना, तो 288 होगा। लेकिन एसीएम लेके कर लो। लेकिन यार भाई, इसमें तो मेरा ये तो 4 से पूरा डिवाइड हो रहा है ना मेरे से ये नंबर। तो सर रिमाइंडर 8 बोला है, तो अगर 8 को ही 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर तो 0 ही आएगा, मतलब बात तो वही है, चाहे ये हाँ कन्फर्म हो चाहे तो वो 4 कन्फर्म का हो, बात तो सेम रिडंडेंट है। है उस केस में। अबे, हाँ, मैं एक 4 सेकंड। 4 रिडंडेंट है उस हिसाब से। मतलब ये इसलिए बोल रहे हैं दुबे भाई, ये बोल रहे हैं कि 4 से आप देख रहे हो कि 4 से तो सारे डिविजिबल है। हाँ, ठीक है, वो एक प्रॉब्लम है, तो इस प्रॉब्लम के लिए रिमाइंडर देखो 8 है, तो 8 भी तो 4 से डिविजिबल है। सर तो उस सर प्रॉब्लम लीस्ट को मल्टीपल डिस्कार्ड ऑफ कर दो। लीस्ट मल्टीपल ऑफ 12 बोला है, मतलब 4 से तो वो डिवाइड होगा ही, चाहे जो कर लो, लीस्ट मल्टीपल ऑफ 12 4 बोला से है। होएगा ही। ठीक है। लीस्ट लेकिन मल्टीपल। 14 और 20 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 8 आ रहा है। तो वो तो एक इसी नंबर पे आ रहा था, लेकिन 14 से हाँ तो हाँ तो यही है। 4 से डिवाइड करने पे कहाँ आ रहा 14 है से 4 नहीं से। होगा। अरे सर उसमें अरे पहले भाई जो 4 पहला से लिखा है डिवाइड ना, करने से नहीं आ रहा है, लीस्ट। तो रिमाइंडर 8 है, रिमाइंडर जो 8 है वो भी तो 4 से डिविजिबल ही है, तो डजंट अरे मेक एनी सेंस 4 का केस। अच्छा। उन्होंने जो पहला 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 शब्द लिखा है सर, लीस्ट मल्टीपल ऑफ 12। लिस्ट 12 से मल्टीपल अगर ऑफ 12 हाँ। 12 से हो रहा है तो 4 से तो होगा ही, बिना 4 से 100%, क्योंकि मल्टीपल हो थ्री गया इंटू 12 से फोर है। कम। हाँ, मैं वो तो वही सोच रहा हूँ फॉर्मूला कि में क्या पता सवाल गलत आ गया, मैं क्या कर रहा हूँ मेरे ये को मतलब सवाल ऐसा ऐसा
अगर सही मायने में देखा है तो सवाल गलत है, क्योंकि इनको 4 नहीं देना चाहिए था। हाँ, क्यों मैंने या बहुत तो दिमाग सिर्फ लगाया, मैंने कहा यार 14 मैं और क्या 20 कर रहा देता। हूँ, मैंने सब देख लिया, मैंने कहा यार या तो ये सवाल गलत है या पता नहीं कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है जो मैंने आज तक कहीं नहीं, देखा ही नहीं। आपने आपने दिमाग सही फोर लगाया है। को छोड़ मेजर के भी अगर करोगे 48% 288 ही आएगा ना। 48% लोगों ने 14 इसी और दिमाग 20 से लगाया है। करेंगे तो यही वैल्यू आनी चाहिए, लेकिन 4 क्यों है ये मेरे को समझ में नहीं आया। वो 4 उन लोग की गलती है, क्या कर सकते। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। भाई देखो ऐसा क्वेश्चन आया ना, तो वैल्यू पुटिंग से तो नहीं हो, पता नहीं, मैं आई वाज ट्राइंग वैल्यू पुटिंग से, लेकिन नहीं हो रहा था। तो है ना, कॉस को ऐसे लिख दो और tan को लिख दो साइन अपॉन कॉस, और यहाँ पे लिख दो साइन, और यहाँ पे हाँ, 1 अपॉन द सब्स्टिट्यूट कॉट कर कैन लो। बी रिटन एज कॉस अपॉन साइन। सो व्हेन यू सॉल्व दिस यू विल गेट कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस माइनस साइन, एंड हियर यू विल गेट साइन स्क्वायर अपॉन साइन माइनस कॉस। ठीक है। सो अगेन अगर इसको, बिकॉज डिनोमिनेटर इज, देखो डिनोमिनेटर इज नॉट सेम, ठीक है। सो हाउ टू बैलेंस दिस, कि उसको ऊपर नीचे -1 से मल्टीप्लाई कर दो, सो दिस विल बिकम कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस माइनस साइन माइनस, या फिर माइनस कॉमन ले लो, सो दिस विल बिकम माइनस साइन स्क्वायर अपॉन कॉस माइनस साइन। now you will see that the denominator is same, so this will become cos square minus sin square upon cos minus sin, and this तो will साइन become ए प्लस cos plus कॉस ए sin बचेगा। and cos minus sin। ए तो प्लस नीचे भी ए cos minus माइनस sin भी, से cos नीचे minus से ए sin माइनस cancel, भी कट I will जाएगा। get cos sin plus cos, तो यही वैल्यू, यही आंसर आ रहा था। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। भाई बहुत मीठा सवाल, मजा आ गया। मेरे को पता नहीं ये 0.25 ही दिख रहा था, बट देन लेटर आई रियलाइज कि दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सो इसका रूट हो जाएगा हाँ, 2ab, सो दैट इज 0.73। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 14। अरे भाई बहुत मीठा सवाल है ये, बहुत अच्छा सवाल था भाई, मजा आ गया सवाल करते हुए, क्या बढ़िया सवाल था यार। इतने लोग कंफ्यूज हुए हैं ना इस क्वेश्चन में। मैं खुद यार। मतलब पीपल वर थिंकिंग कि वी हैव टू फाइंड प्रॉफिट ऑन एसपी, तो वो एसपी पे प्रॉफिट निकालने लगे। बट द क्वेश्चन सेज कि व्हेन इट इज सोल्ड ऑन यूजुअल एसपी, तो वो देखो व्हेन को लोग समझ नहीं पाए। देखो अब देखो इस क्वेश्चन को है ना, वी विल अंडरस्टैंड, मतलब वेरी एट वेरी बेसिक। देखो क्वेश्चन सेज दैट एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 9/10 ऑफ इट्स यूजुअल सेलिंग प्राइस। सपोज द यूजुअल सेलिंग प्राइस इज 10x and it is sold at 9x, right? And even after selling at 9x he will get 12% profit, right? So 9x जो ये वैल्यू है दैट इज 120%, वी हैव टू फाइंड 100% टू गेट कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये मेरे पास 5/6। ठीक है, ऑन सिंप्लीफाइंग 3/2, सो ये मेरे पास दिस विल बिकम कॉस्ट प्राइस 7.5x। है। ठीक है, नाउ अब देखो क्वेश्चन ध्यान से सुनना, इट इज वेरी इजी क्वेश्चन, यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेरी वेल टू सॉल्व दिस। नाउ वी हैव द कॉस्ट प्राइस दैट इज 7.5x एंड ही इज सेलिंग एट 10x। वो बोल रहा है कि इफ व्हाट इज द प्रॉफिट इफ ही सेल्स एट द यूजुअल सेलिंग प्राइस। तो 7.5 की चीज वो कितना बेच रहा है, 10 पे। सो व्हाट विल प्रॉफिट आई गेट, 2.5 ओवर 7.5, सो दिस इज 1/3, दैट इज 33.33। ठीक है भाई, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16, अगेन इजी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। भाई ये बहुत अच्छा सवाल था, लेकिन मेरे को ये ऑप्शन लग रहा है, अच्छा ये वाला है। भाई ये बताओ कोई कैसे किया, मतलब आई वॉज टोटली स्ट्रगलिंग यार। ठीक है, मतलब यूनिट डिजिट तक मैं पहुंच गया, बट देन आई वॉज नॉट एबल टू फिगर इट आउट। भास्कर भाई, यू आर एक्सपर्ट, प्लीज गिव योर वैल्यूबल इनसाइट्स हियर, वी नीड यू नाउ। नहीं हो भाई एक्सपर्ट, दुबे है। दुबे भाई बताओ तो भाई कैसे सर, किया आपने। मैं कैलकुलेट ही किया था पूरा इसको। 106 का स्क्वायर 112 36, और उससे फिर डिवाइड करके फिर मैं किया था। हमारे साथ विवेक जी भी जुड़ चुके हैं। विवेक जी, आपने कैसे किया ये सवाल? मैंने मौका ही नहीं दिया था भाई वाला। लेकिन विवेक जी कर खाना खा लिए क्या? क्यूब नहीं होगा यार, भाई, स्क्वायर होगा, क्योंकि 2 साल अरे का है। 2 साल है, स्क्वायर होगा। 2 साल तो है, इसको स्क्वायर है। अरे इसको यार तो 2 इजी साल लिख भाई जाओ, इधर उधर शिट, इट्स बनाओ बहुत ना। इजी होगा, 12.36। ठीक है, हाँ 8200 अपॉन 1236। अब तो मैं कर लूंगा यार, मुझे लगा 3 साल का, पता नहीं मैं ढंग से पढ़ा ही नहीं। तो अब है ना, इसको करते हैं, तो दिस विल बिकम 41, रीड दिस द विल बिकम 6। इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। 112.36 होगा भाई, 12.36। 112 आएगा, 112 36। हम्म। अरे शिट, अमाउंट बोल रहा है ना।
82,000 ये 112 पॉइंट का है मान शायद। अरे हाँ मेरे भाई, भाई 80,000 होगा। ऊपर 82,000 है, 8200 नहीं है। ये लो। 82,000 है। अब करो। अरे यार, अब बस अबे भाई डिवाइड तुम मारना, तुम 4 से मारना भाई। अबे यार, दोबारा 100 काहे लिया तुम? अबे भाई 4 100 से 100 मारो की ना आराम बजाय से वो तुम। करेगा। 41 से भी तो हो जाएगा। हाँ उसी से हो जाएगा। इसी से डायरेक्ट करो हो जाएगा। तो ये मेरे पास 41। यार ये कैलकुलेटिव तो है, छोड़ो, क्या करना। कैलकुलेटिव है थोड़ा। चलो आगे चलते हैं। अरे ये ऐसे ही करना हो जाएगा तुम। या क्वेश्चन तो में उससे करो, डिजिटल सम से करो। यार डिजिटल सम डिजिटल, से जल्दी हो जाएगा। भाई एक बंदे ने बोल दिया करो, अब तो ये सवाल होगा, भाड़ में गई चैट, अब ये सवाल होगा पहले। विवेक भाई का अरे फेवरेट कलर भाई और लूंगा मैं, भाई पिंक। ठीक है, 82000। और ये अरे मेरे पास कितना भाई परसेंट है? मेरे पास राउंड वन ऑन हंड्रेड करे ट्वेल्व तो पॉइंट एकदम थ्री लिख सिक्स के परसेंट रखेंगे। है मेरे को कितना निकालना है? 100 निकालना है। इसका 2 जीरो और निकालने का 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ऊपर भी करना पड़ेगा, ये लो। ठीक है, तो ये मेरे पास बन जाएगा अबे एट भाई टू जीरो दिमाग जीरो खराब, वापस तुम 100/100 क्यों कर रहे हो? वो तो ऐसे ही कट रहा है। डजंट मेक एनी सेंस टू टेक अबे ऊपर अगेन ऊपर 100 यार, बस और 100 से होकर दो, ऊपर 100 चला जाएगा भाई। काहे को मल्टीप्लाई बार बार कर रहे हो? अरे तो गजब है वही ना यार। दुबे, ऊपर तो 100 हाँ ऐसे ही जा रहा है, वो वापस इंटू 100/100 लिख रहा है। वो तो ऐसे ही कट वो रहा है, तो तो कोई सेंस ही वो नहीं है तो वही दोबारा लिखा 100 है, लेने का। वो तो वही लिखा है, सेम चीज। भाई अब फंस गए यार, अब कैसे मैं करेंगे? डिजिट सम। अब भाड़ में गया, ये सवाल नहीं और करना। चार 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 एक, 1/4 1/4 अबे भाई 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 6 से भी डिवाइड करेगा तो भी हो जाएगा यार ये। 4 मैंने चलो यही आगे किया था। चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन आगे नंबर बढ़ो, आगे बढ़ो भाई। 19। भाई इसकी 5400 क्यों नहीं होगी यार? भाई ऑफ दैट न्यू एफिशिएंट वर्कर बढ़ा ना रहा है भाई, जितना बढ़ था रहा है उतना ना। बढ़ रहा है ना। 2400 जोड़ो तो 5000 6 में। जन का 400 है तो टोटल 2400। हाँ 2400 और जोड़ो ये एक क्या 5000 जन आ में। रहा है गलत कर जिसका दिया भाई। 5,000 है, मेरे को ये ये सवाल ही समझ तो में एफिशिएंट नहीं आ रहा ढंग 74 से। ही वर्किंग ना है। हो जाएगी। 6 जगह 24 7 देखो 74 उसमें सब ये उतरा बोल है। रहा है कि एक वर्कर था, जैसे भास्कर भाई है, ग्रुप में समझाने का 5,000 रुपये लेते हैं, ठीक। वो छोड़ के ग्रुप चले गए, उनके यहाँ आ गया मेरे को, एक मेरे काश भाई को भाई है जो। ले। सॉरी। मेरे को ये सवाल ढंग से समझ में नहीं आता, अब मेरे को समझ में आ गया। ये बोल रहे हैं कि एवरेज सैलरी ऑफ 6 वर्कर्स विल इंक्रीज बाय 400 व्हेन वन वर्कर वर्किंग एट 5000 विल बी रिप्लेस बाय अनदर पर्सन। जो अनदर पर्सन आ गया उसकी हाँ सैलरी बहुत ज्यादा होगी, जब भी तो 400 सब में बढ़ गई। तो ये मेरे पास 24 आ गई, ये मेरे हाँ पास 5000 आ गई, ये मेरे पास 7। 74 ही तो है हाँ। अरे मैंने भाई। तो बाकी दुबे तुम्हारे मुंह में घी शक्कर भाई, काश ले सकता। चले। अरे खैर अब वैसी किस्मत नहीं है तुमची। बोरदा भाई कुछ और देंगे पैसे के अलावा। नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। भाई ये अरे भाई कैसे? 20 वाला अबे करवाना ये एक क्यों बार। नहीं किया भाई? ये तो 20 इजी वाला सा करवाना है, एक बार। इसमें जो रेशियो। देखो भाई, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो, इन दोनों की स्पीड का डिफरेंस कितना है? 15। ठीक है, कितना? तो एक्स्ट्रा भाई, ये ट्रेन भी चली, ये ट्रेन भी चली। ठीक है, नाउ देखो, इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। सो द डिफरेंस इज 15 किलोमीटर पर आवर। कितना चली? 180 किलोमीटर। ठीक है, एक्स्ट्रा चल लिया, तो 180 अपॉन 15, तो कितना आ जाएगा मेरे पास? 12। 12 आवर्स, राइट। 12। तो ये ट्रेन ने भी 12 आवर्स ट्रेवल किया, ये ट्रेन ने भी 12 आवर्स वो ट्रेवल किया। तो 80 मल्टीप्लाई बाय 12, 12 मल्टीप्लाई बाय 95, सो द टोटल विल बिकम 2100। ऐसे। अरे 175 इंटू 12 ओके करो। ओके। या सिंपली अगर ऐसे क्वेश्चन में जो रिलेटिव स्पीड है उसका मल्टीपल देख लो। उसके बाद भी अगर तुमको कंफ्यूजन है इन मतलब अमंग टू ऑप्शंस, तो उसके बाद जैसे ये बोल रहे हैं डिवाइड करके वेरीफाई कर ये सकते हो। ये 80 और सबसे इजी 95 है का जो इन्होंने मल्टीपल। बताया अभी, ये ओके सबसे ओके इजी है ओके। और यही इसी के थ्रू जमा है भाई मैंने जो अभी एकदम बेसिक बताया से मुझे। बताया, जो कुछ भी मतलब है ना भाई, एकदम बेसिक से बताया मैंने, इसको ये नहीं समझ में आया तो। यही बेसिक है, यही बेसिक है, यही ट्रिक है। यही तरीका है, जल्दी यही इसमें बढ़िया तरीका है। ठीक है, और दिमाग मत हाँ। लगा, क्योंकि काफी बार ऑप्शन आजू बाजू आ जाता है, फंस जाओगे। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। भाई ये बता दे कोई। इसमें देखो, जो ये 17/15 है ना, तो अगर 15 से इंटू 5 करोगे, ठीक,
तो 75 जाएगा, जो 9.25 0.75 घट रहा है, तो हम्म। 17 से कितना 0.85 घटेगा, तो ये 10.85 हो जाएगा अगर आप इस टाइप से लोगे मिक्सचर का रिजल्टेंट। तो 8.5 पढ़ना चाहिए 10 से। भाई ऑप्शन बी मरुधर करो। भाई, हाँ सर। मरुधर भाई, हाँ सर। इसको आप एलिगेशन एलिगेशन करो, के हिसाब से करो। बताओ। एलिगेशन वाला ही बहुत 9.25, होता है। सुनो 9.25 हाँ एक हाँ। जगह लिखो, हाँ हाँ। उसके राइट बीच में साइड में 10, x लिख दो, हम्म। नीचे 10। बीच में 10, तो हम्म। 10 से वो 0.75 हो जाएगा, तो ये x माइनस 10 हो जाएगा। हम्म। x 9.25 और 10 से बड़ी ये क्वांटिटी होगी। ये 15 की वैल्यू है, 0.75 मतलब इंटू ठीक है, 5 समथिंग हो रहा 0.75 अब 15 है तुम्हारा, है, इंटू 5 0.5 मान और लो। x माइनस 10, और x माइनस 10 17 है। हम्म। अब कैलकुलेट कर लो रेशियो के हिसाब से, 10.85 आएगा आई थिंक। कैलकुलेट नहीं करना तो बाई ऑप्शन चले जाओ, सबसे बेस्ट है, बहुत इजी। ऑप्शन नहीं, इसमें जो ये दिख रहा है मैं वही बताया, इसमें जो अब 0.75 है ना, 15 इंटू 0.5 0.05 समथिंग है, और 17 का जब 0.05 करेंगे तो 0.85 मतलब आएगा, ये जो 0.85 है। दूसरे वो चीज आप ये पॉइंट भी जीरो देख फाइव सकते हो आएगा कि ना। एक एक अगर आप इसमें सॉल्व भी ना करो तो इसमें जो ये रेशियो दे रखा ये है बहुत पॉइंट क्लोज सेवन क्लोज फाइव है। जो है ना, ये 15 के बराबर है, मतलब 15 हाँ, के रेशियो में, तो 0.05 के हिसाब से मिक्स कर रहे हैं। और इसमें आप तो अब देखोगे ना तो ये सेम जो x माइनस 10 का निकाल लो। इसमें आप ये भी देखो कि जो रेशियो दे रखा है 17:15 मतलब आसपास है, तो अगर 9.25 है तो जो उसकी वैल्यू होगी वो उसके मतलब उससे थोड़ा दूर होगी, अबे 10 से मुर्दा दूर भाई, होगी। ये बताओ, इधर 217 होगा ना, 183 कैसे होगा? हाँ वही ना, 217 करोगे तो मतलब आ गया तुम्हारा 10.85। वो सही कर रहे थे तुम, अरे सही कर ऊपर जो रहे थे कर रहे तुम, थे ना, माइनस कर दिए थे ऊपर, माइनस का साइन वो लगा के ट्वेंटी प्लस एक्स करना था। माइनस 200 इक्वल्स टू जो 13 है। हे भगवान। अबे 200x का लिख रहे हो? 200x क्यों भाई, खुद 200 कंफ्यूज हो माइनस जाओगे। 20x होगा ना। 200 होगा ना वो खाली। अरे अबे भाई यार। मेरे को एक बात बताओ, जब भाई इसको दिस दिस मतलब ये वैल्यू रिप्रेजेंट करता है भाई 15 को, तो उसको मैंने 20 से मल्टीप्लाई किया, तो भाई इसको भी तो 20 से मल्टीप्लाई करूंगा ना मैं। करो तो। हाँ तो, हाँ तो हाँ तो करो 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 गलत तो, मत करो करना बार बार, तुम 200 एक कैलकुलेशन में करो। गलत कर रहे हो तो नहीं बोलेंगे हम लोग, तुम कैलकुलेशन गलत कर दे रहे हो। 200 माइनस 20x आया ना भाई। अबे हाँ तो तुम पहले प्लस माइनस में गलत कर रहे थे ना। x माइनस 10 आएगा अब भाई। भाई 200 एक्स उधर माइनस टेन जाएगा। आएगा, x-10 आएगा भाई। अरे एलिगेशन भी नहीं, गलत 10 लगा रहे माइनस। यार। x-10। नहीं x माइनस 10 आएगा ना। हाँ। अब 17 से हाँ तो मल्टीप्लाई अब कर करो, दो। तो वो 217 हो जाएगा। उधर 20। हाँ। 200, भाई हो तो गया। भाई फिर ये प्लस में 10 चला जाएगा यहाँ से, तो अरे मुर्दा भाई। आई भाई सिंपली कांट एक्सप्लेन दिस मोर 10.85 है क्या इजीली। आंसर इसका? 10.85 तो आ रहा है, आ गया। 10 20 हाँ का वो 200 और हाँ तो 1.5 मिलेगा का ना भाई। 17 हो गया 217। आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया, अरे यार थैंक यू भाई। मैं बहुत भाई दिमाग लगाया गर्मी इस ज्यादा सवाल में, पड़ मेरा रही है दिमाग यार, आई काम ही नो। नहीं किया उस समय। अच्छा सवाल गर्मी था भाई ज्यादा ये। पड़ रही भाई है तो। इतना, लाइट चली गई। चलो ठीक है आगे बढ़ो। अच्छा तो नहीं था, बट ये है कि डिपेंड करता है वहाँ क्लिक करता है कि नहीं। चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर अरे 22। इसमें क्लिक किया, इसमें सीधे है अच्छा भाई। सवाल 23। मीठा सवाल 24। भाई ये कैसे गलत हो सकता है भाई, इसको तो मैंने सॉल्व किया भाई। 30 भाई वो 34 अबे आफ्टर टू यार इयर्स क्या बोला राइम है, बनती है। अरे अच्छा आफ्टर सवाल, 2 इयर्स मीठा है, सवाल, ये कैसे हो गया तो भाई? 38 एंड 54 ही आएगा। आफ्टर अबे टू यार। इयर्स बोला है ना। भाई हम्म। इस सवाल को कोई करने की अप्रोच बता दो बिना ऑप्शन से। बताओ वो दुबे तो जी। तो रेशियो दे रखा है, रेशियो से निकल आएगी, रेशियो से मैं तो बेसिक से ही जाता हूँ भाई, 2 बेसिक 3 कैलकुलेशन लिखो, फिर थोड़ी। नीचे 5 7 लिखो। क्या कर क्या रहे हैं? आफ्टर 4 इयर्स, तो 40 और 56। अब इसके बीच का, अरे बाप रे। अब 36 और 40 के बीच का तो 38 होगा ना, 2 इयर्स बोला है, 4 साल बाद 40 था, 36 से 4 साल बाद 40 था, तो 36 से 2 साल बाद 38 ना होगा, हो भाई तो ये गया था। भाई ऑप्शन से ही सही रहेगा भाई, ये बिना मतलब कि। बिना हाँ मतलब ऑप्शन से बाकी भी मैं हो जाएगा ये।
चलो भाई इसका तो आगे चले 8 ईयर का गैप आ जाएगा ना दोनों में, हाँ दोनों रेशो में। क्वेश्चन नंबर तुमने 25। 40-56 करने के बाद उसके और 2 साल बाद ले लिया। हाँ हाँ गजब है। क्वेश्चन नंबर 25 हो गया। अब भाई साहब अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ हम्म, कचरा। ये देखो इधर, ये देखो, ये देखो, ये ले भाई, इसमें बताओ कोई एरर। अबे यार इतनी गंदी इंग्लिश ये भी नहीं भाई थी ये क्या इसमें। है? अरे डिसअपॉइंटमेंट वो है साइड भाई। बार दिखा ना, साइड बार दिखा ना, साइड बार दिखा ना एक बार। ये ले भाई। भाई क्या मतलब गांजा फूक के पेपर लिया था क्या एंड में? पता नहीं भाई। बाप रे। हाँ, अब अभी तो भाई तुम्हें जीके भी देखना है मेरा। ये बताओ इसमें इसमें क्या करें। हे भगवान। इसमें सर शुड से चालू है, शुड अपने बाद जो वर्ब आएगी उसकी तो उसके बेस फॉर्म में होगी, तो कंटिन्यूज नहीं होगा, कंटिन्यू होगा। कं, हाँ कंटिन्यू वाला होगा। ओके चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। कौन बताएगा ये? वॉज बिकॉज नहीं आना चाहिए एक साथ। वॉज दैट। थैंक गॉड ये तो ढूंढ लिया था मैंने। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। भाई कोई ये बताएगा? नहीं, नो इम्प्रूवमेंट। सही तो है, सच वाज द इंटेंसिटी ऑफ द स्टॉर्म। ओके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, 4, क्वेश्चन नंबर 5। एनीवन? भाई भाई ये सब बताओ भाई, ये भाई वाला मैं बताओ ना बताऊं, भाई भाई। ये सही कैसे किया तूने? मैं बताऊं मैंने कैसे किया। देखो अगर आपने ना ध्यान से अगर ये वर्ड का स्टार्टिंग देखा हो ना, तो ये आता है सेपोन। सेपोन मतलब सोप, है ना, सोपोनिफिकेशन अगर आपने देखा होगा तो ये जनरली उस वर्ड के लिए यूज होता है जो ऐसे सॉफ्ट टाइप हो। तो ग्रेटी मतलब वो जो थोड़ा सा रफ सा हो। सही। लॉजिकल रीजनिंग अप्लाइड एट इंग्लिश। जो वेरी वेल। जो किसी से नहीं बनता वो इनसे बनता है, जो सबसे बनता है ये इनसे नहीं बनता। एग्जैक्टली। वही एकदम अनएक्सपेक्टेड होगा, ये बना देगा। नहीं भाई एक्चुअल में मतलब एकदम भाई मैंने अनएक्सपेक्टेड थोड़ा होगा। दिमाग लगा के सोचा इस पे, ये क्योंकि लगा मेरे ये को कैसे सब बना सेपोनेसियस से क्या, ये याद आया मस्त कि क्वेश्चन था, बन गया। सोप, या मेरे को एक्चुअल में याद है कि सोप का नाम सोप क्यों था, बिकॉज वो बहुत फिसलता था भाई। ठीक है, तो वहां का ही रूट वर्ड है, और वहां से फ्रिक्शनलेस ये वो, ये मेरे को पता नहीं था क्या, लेकिन मेरे को ये पता था कि ग्रिटी, है ना, गिट्टी, जिसको देसी भाषा में लोग बोलते हैं जो सही। रोड वगैरह पे डालते हैं ना, वो रफ होती है। तो मेरे को फिर लगा कि ये रफ वाला यही लॉजिक है भाई। देखा लेजेंड, 7% भाई लोग। गुड जॉब। चलते हैं क्वेश्चन नंबर भाई 6। यूनिक ये ले भाई ये लो। ये बताओ, ये बताओ भाई कोई क्या है यार, ये क्या वो क्या है भाई ये इस बार? कैपिटेशन का मतलब काटना नहीं होता, या तो मतलब एंड करना, ऐसा कुछ? नहीं नहीं, वो सर काटना वो अलग वर्ड होता है भाई। कैपिटेशन नहीं होता, उसका कुछ और है, वो है तो थोड़ा उसको क्या सिमिलर ही। होता है? वो कुछ सिमिलर सा ही वर्ड है, मेरे को भी याद नहीं आ रहा, मैं भी सोचा था वो। डिकैपिटेशन हम्म। होता है उसका मतलब। हाँ, मतलब डीकैपिटेशन तो मतलब उसमें से डी निकाल दो सर। पता नहीं यार ये फिर भी क्या मतलब होता है। ऐसे थोड़ा आजू बाजू का तो रहेगा ना। हम्म, ठीक है। देख लो भाई। अरे यार एंटोनिम ये मैंने किया कैसे नहीं भाई। चलते हैं। 17 सेकेंड दिए, उसके बाद भी नहीं किए। पता नहीं शायद टिक किया होगा या नहीं होगा भाई इसमें। हम्म। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। अरे यार इसका एंटोनिम ही तो मैंने क्लिक किया है, डीके का फ्रेश। भाई डिके मतलब जो डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज होते होते अल्टीमेटली खत्म हो जाएगा। उसका एंटोनिम क्या होगा? रीजनरेशन ना, धीरे धीरे बढ़ जाएगा भाई मैं जनरेट होते सोचा इस होते। बारे में, लेकिन यहाँ पे लिखा थी वंस फ्लरिशिंग ट्री वाज इन एडवांस स्टेट ऑफ डिके नाउ। तो मेरे को डिके मतलब वो खराब हो रहा है, तो मुझे लगा शायद फ्रेशनेस मतलब ये। उस समय रीजनरेशन के बारे में सोचा, लेकिन फिर मैंने कहा यार उसको यहाँ पे सेंटेंस ये में नहीं लॉजिक ज्यादा डालना, फिट हो रहा है। हाँ सर। उसको उसको सेंटेंस में नहीं डालना है। वो सोचोगे तो उल्टा होगा। ओके। उसको सेंटेंस के अंदर डालने के सेंटेंस में फिट पर्सपेक्टिव से नहीं आपने करना है देखा। ना, सब्स्टिट्यूट नहीं करना है। उस वर्ड हाँ। का ऑपोजिट या सिनोनिम निकालना है, सब्स्टिट्यूट नहीं करना है। चलते हैं हम्म। क्वेश्चन नंबर 9 पे।
भाई ये मैं इसके बारे में भी खूब सोचा, क्योंकि देखो जो विंड के थ्रू होता है वो होता है जो विंड को मेजर करता है ना उसको बोलते हैं एनेमोमीटर। ठीक है। तो पैथी तो मेरे को लगा शायद पाथ रिलेटेड टू होगा, विंड वाला पाथ तो मैंने ये किया, लेकिन ये फिली क्योंकि इसमें फ्लावर वाली भी आ रही है, मेरे को पता नहीं था क्या है। यार इसकी बहुत अच्छी इंग्लिश थी। पॉलिनेशन है ना, क्लोरोफिल, उस हिसाब से रिलेट कर लो, प्लांट्स क्लोरोफिल, मैं ये उस समय ये वर्ड एनिमोफाइल। सोचा, बट पैथी मतलब पाथ। तो जो विंड वाला पाथ है तो वो इसलिए मैंने एनेमोपैथी किया है। भाई मैंने तो फिल का ये सोच के छोड़ दिया कि वो जो पेडोफाइल होता है, मतलब अबे PHIL उसमें होता है, मतलब लविंग होता है। अरे तो लव तुम तो करना भाई मतलब साहब। मैं तो ऐसे पूरा उल्टा सोच के तो निकल लिया। विवेक भाई, ये देखो क्या बोल रहा है आपके बारे में। क्वेश्चन नंबर 10, ये भी गलत है यार, जिसको छेड़ो सब सवाल गलत। भाई ये बता दो कोई। मेरे को लगा कि शायद पोर्ट है, एल्टीट्यूड पे लगाते हैं तो पोर्ट एल्टीट्यूड। मैंने तो भाई वो एक शिवाय करके एक मूवी आया था, उसमें ये दिखाया था, तो याद था मेरे को थोड़ा बहुत। अच्छा, वो जो रात को टेंट पे उसकी टांग टूट जाती है फिर क्या होता है? हाँ बस 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 वही बस वाला। भाई बस। तो वो एज पे होता है ना उसका ऐसे हिंज, तो मैंने उसको सोच के एज वाला ऑप्शन क्लिक कर दिया। बढ़िया मजबूत टेंट है यार ये तुक्का ही तो, मारा था मतलब लिटरली। लटका हुआ है फिर भी भाई वो बिल्कुल। अरे यार, वोकलिस्ट जो आवाज निकालता है ओरेटर क्या हो गया भाई? सिंगर सिंगर। कोरस का नाम सुना है? हाँ। वेरियस सिंगर्स, जो क्वायर होता है या कोरस होता है, हम्म हाँ वो चर्च में अ होता बैंड है। ऑफ सिंगर्स उसको कोरस बोलते हैं ना। हम्म। हम्म। म्यूजिशियन को वोकलिस्ट भी बोलते हैं। ओके। आई और वाज नॉट। कोरस से ही कोरिस्टर आया है। जो लीड, कोरस कोरस का जो लीड रहता है उसको कोरिस्टर बोलता है, आई थिंक। हम्म। चलो, अच्छा सवाल था, ध्यान रखेंगे। अच्छी वोकैब थी भाई इसकी, मानना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 12, ये भी अच्छा सवाल था भाई। क्वेश्चन नंबर 13, एनीवन? 14, आगे चलें। 15, एनीवन? 16, एनीवन? 17, 18, भाई 16। आई एम वेरी हैप्पी कि तुमने पैराजम्बल और नरेशन वगैरह सही किया। थैंक यू सर। बस हम्म। विल बी एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग भाई, इस पे तो ये तो भाई, भाई इसको है ना ऐसे बहुत सारे सवाल देख के कर लो, तुम्हें समझ में आ जाएगा इसका फ्लो क्या है। पैसिव है तो मतलब ये जो है ना, वो वापस यहाँ से द फैमिली ऑफ डिसीज क्या है, ये है ना ऑब्जेक्ट है। अब ये सब्जेक्ट बन जाएगा, द फैमिली ऑफ डिसीज विल बी एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग बाय इंस्पेक्टर हम्म, वाज गोइंग। ये तो हो ही नहीं सकता भाई। चलते हैं भाई 17, क्वेश्चन नंबर 18। नहीं, इंसाइट CIT मतलब इंस्टिगेट करना, भड़का देना। चलाना भड़काना भड़का। हाँ, वही इंस्टिगेट करना। तो अब बैठा हो द मैनेजर एट द इनसाइट, वो मतलब पार की नजर जिसको बोलते हैं, इनसाइट, टू आइडेंटिफाई द वर्कर हु कुड इंसाइट अदर्स अगेंस्ट द मैनेजमेंट। ओके, मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर CIT की का मतलब वो होता 18। ये तो बहुत इजी था। एफी, है एफिमेरल, जो एफिमेरल, टेम्पररी कुछ ऐसी स्टेट रहती है ना, लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, वो रिवर्स टाइप में भी probably आता है। related to you in some sense, I guess. Anyways, क्वेश्चन नंबर 20, moving forward. 21। भाई ये तो कंटिन्यूस यहाँ पे लिखा हुआ है भाई, मतलब कहाँ गया ये वर्ड? क्या क्वेश्चन क्या था? किसका सिनोनिम बोला है? भाई डिसएग्रीगेशन एंड सीक्वेस्टिंग, ये एक ही ऑप्शन था। डिसएग्रीगेशन का कंसोलिडेशन हो नहीं सकता, एक्सपेंशन हो नहीं सकता। नो, एग्रीगेट मतलब कंसोलिडेट, उसका ऑपोजिट तो ब्रेक डाउन ही होगा, फ्रीजिंग हो नहीं सकता। देखो व्हेन यू क्लियरली रीड दिस लाइन यू विल अंडरस्टैंड दैट व्हेन स्लो मेल्ट्स, राइट, है ना, व्हेन अपर सोयल हम्म, लेयर्स मेल्ट, ठीक है, द परमाफ्रॉस्ट अंडरगोज अ प्रोसेस ऑफ, परमाफ्रॉस्ट। ठीक है, बिकॉज जो भी अंदर ऑर्गेनिक मटेरियल होगा दैट इज कंज्यूम्ड बाय माइक्रोब्स एंड जो भी बैक्टीरिया है, एंड दे विल रिलीज मेथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। सो डिस एग्रीगेशन का मतलब ब्रेक डाउन करना। अगर एग्रीगेट का भी मतलब आप ये समझो ना, एग्रीगेट का मतलब टोटल, और डिस एग्रीगेशन का मतलब एग्रीगेट ब्रेक डाउन मतलब करना। अक्यूमुलेटिव। हाँ। एग्जैक्टली, उसका ऑपोजिट। अगर एग्रीगेशन रहता तो कंसोलिडेशन हो सकता था आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22, 23।
24 भाई, इसका पैराग्राफ अच्छा था, थोड़ा सा टाइम देके करना पड़ेगा तो हो जाएगा। भाई ये कैसे गलत हो गया? अलार्मिस्ट टेंस का मतलब क्या होता है? भाई एनालाइज कर रहा है ना, हाइपरबोल यूज नहीं कर रहा है। ही इज सिंपली एनालाइजिंग द सिचुएशन। आर्कटिक के जो सिचुएशन है उसको एनालाइज कर रहा है, इसलिए एनालिटिकल। और हाइपरबोलिक। अलार्मिस्ट के हिसाब से क्लिनिकली कंसर्न्ड ज्यादा बेटर ऑप्शन है। हाइपरबोलिक का मतलब क्या होता है भास्कर भाई? ही इज बीइंग कंसर्न। हाइपरबोलिक देखना उसमें क्या लिखा है। कहाँ आ रहा है? हाइपरबोलिक बढ़ा तो ये चढ़ा होता के, है वो बड़ा चढ़ा के बताना, वो तो नहीं होगा इसमें। ओके, बढ़ा चढ़ा के। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। बढ़ा चढ़ा के तो नहीं। नाइस यार, आरसी में काफी सही किया तुमने। थैंक यू सर, थैंक यू, बस ऐसे ही आपका सपोर्ट रहे सर। चलते हैं जनरल अवेयरनेस पे। अरे भाई साहब, तुम्हारे भाई ने देखो लंका लगा दी भाई। स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 1। भाई ये क्या है ये कहाँ पड़ा है भास्कर भाई? ये ये अगर तुम्हें, पापना मूवमेंट। ये तुमने तुमने सही किया है ये? हाँ ये तो ना भाई, ईशान मैंने चंद्र तो रॉय, नहीं ये तो चेक सही किया। है। पढ़ा हुआ था। कहाँ पड़ा भास्कर भाई ये पढ़ा आपने? हुआ है शासन। भाई ये ये फैटमैन फैटमैन में में तो भी नहीं है। दिया है। फैटमैन कहाँ में दिया नहीं है है ये? फैटमैन में? हाँ भाई, मैंने फैटमैन में बाद में सिर्फ चेक किया। 70% चीजें फैटमैन में नहीं मैं अगर भेज दूं तो बताओ क्या दोगे? आई कैन लिटरली सेंड इट ऑन द ग्रुप राइट नाउ। गजब यार। मरुधर भाई आपको एडमिन बना देंगे, चलो। नो, अरे मेरे को एडमिन नहीं बनना है। ये माथा पच्ची नहीं चाहिए। ही इज अ बेटर हैंडलर ऑफ दिस थिंग्स। मैं भेज रहा हूँ ग्रुप में, रुको। प्लीज प्लीज भास्कर भाई। चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम्म। 2 पे। डाउट वाले में भेज। अब भेज दो, आपने बोला मतलब है फैटमैन, बात खत्म। भास्कर भाई ने बोला दैट इज पत्थर की लकीर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5। भाई क्या है ये व्हाइट लाइट, व्हाइट नाइट, सेंट पीटरबर्ग? ये तो रशिया में नहीं है क्या भाई? रशिया सेंट में ही है। पीटरबर्ग स्क्वायर कहाँ है? ये रशिया में ही तो है यार। ये क्या होता है ये? मुझे अरे लगा वो कोई उसका अरे होता फेस्टिवल समर है। है भाई, इक्विनॉक्स जब होता है, समर इक्विनॉक्स ही उसको, होता है शायद से। हाँ, जब उधर ऊपर साइड पड़ती है कैंसर में सीधे। भाई ग्रुप चेक कर ले एक बार। अरे भास्कर भाई ने क्या पूरा चाट लिया भाई साहब किताब को। ये देख ले, पाबना रिवॉल्ट। गजब ये भाई। 1857 के आसपास के हैं। भास्कर भाई कितना आपने किताब को पूरा रंग दिया भास्कर भाई। चलते हैं अबे आदत वैसी है वैसे पढ़ने की तो। क्वेश्चन नंबर आदत है। चलो क्वेश्चन नंबर 6। चलें, ये तो बहुत इजी था भाई। क्वेश्चन नंबर 7। ये मेरे को पता नहीं था लेकिन लग ऐसे ही रहा था भाई। भाई पहला वाला सही है, सेकंड वाला गलत है। क्वेश्चन नंबर 8। भाई इक्वेटर पे कोरियोलिस फोर्स मैक्सिमम तो उल्टा जीरो उल्टा पढ़ जीरो हो लिया। जाता है यार। इक्वेटर पे जीरो तो होता जीरो हो है। नहीं जाता है। होता है। पोल्स हाँ। में मैक्सिमम, पोल्स में मैक्सिमम, इक्वेटर में पोल्स जीरो। पे मैक्सिमम और इक्वेटर पे नील, तो 1 और 2 ऑपोजिट लिखे हुए हैं। क्योंकि नन ऑफ इक्वेटर पे दीज, हाँ तो उसको ऐसे छोड़ ऐसे के थर्ड क्रॉस आउट वाला एक दूसरे को true है। कैंसिल आउट कर देते हैं यार। ये इसको मैं कैसे भूल गया। मैं बताता हूँ, ये नहीं भूलेगा। जैसे आपको किसी को थप्पड़ मारना है, पड़ा है, हेलो हेलो ये पास लाइट। में होगा तो कम फोर्स लगेगा, हाँ सर। दूर होगा तो बढ़िया फोर्स लगेगा। मतलब पोल्स में मैक्सिमम होगा और मतलब इक्वेटर में जीरो। ओके हाँ, ओके। मूवमेंट अच्छा मिलेगा ना तुमको। समझ गया समझ हाँ, गया। रेंज ऑफ मोशन अच्छा रहेगा तो पट से लगेगा एकदम एग्जैक्टली कान। exactly. हम्म। फ्री हैंड मूवमेंट रहेगा अबे तो उसे। हाँ आपको चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। इजी सवाल था भाई ये। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपको लेफ्ट कर गया। एक्सपीरियंस है इसलिए आप हाजिर हो गए। अरे नहीं, मैं गेट खोलने गया था, पापा आए। क्वेश्चन नंबर टेंशन 10। ले रहे हो क्या? थप्पड़ अभी भी। भाई ये बताओ कोई। अबे स्क्रीन चटी गई। अरे भाई स्क्रीन हट गई भाई, अबे वापस स्क्रीन हट स्क्रीन तो गई है। दिखा दे भाई। स्क्रीन बंद करके यार पूछ रहा है, अब ये बताओ क्या बताए। ये लो भाई। कुछ दिखे तो बताए। भाई ये भूटान है, जल्दापाड़ा मेरे भूटान घर में। के बगल में ही है, 3 घंटे। जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट में आता है।
भास्कर भाई ऑन फायर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। भाई पीएम ई बस फेम तो वो फेम में तो पैसे मिलते थे ना भाई, लेकिन फेम सेकंड में शायद बसों का भी कुछ लफड़ा था यार, पता है क्या किसी को? इसमें हेलो, तो इलेक्ट्रिक बसेस देखा, मैं ई बस लगा दिया सीधे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। पता नहीं भाई ये इसमें क्या लिखा सवाल पूछा, कहाँ से पूछा, मेरे को तो बिल्कुल ही पता नहीं चला। किसी से ये नहीं पता भाई। किसी चलो से नहीं क्वेश्चन नंबर बोला। 13। क्वेश्चन नंबर 14, ये तो मेरे को पता है, ये तो पोखरन था। अभी चल ही रही थी। क्वेश्चन नंबर 15, ये पता नहीं क्या है यार, ये कहाँ से आ रहा है यार ये सब? भास्कर भाई आप बोल दो, ये भी फैटमैन में है। अरे अरे मेरे को नहीं पता, मैं ये क्वेश्चन 12 नंबर 15 नंबर स्किप किया हूँ मैं। सम क्वेश्चन- क्वेश्चंस आर नॉट वर्थ अटेम्प्टिंग एंड यार टेकिंग अ ब्लाइंड हाई गेस। यील्डिंग वैरायटी प्लांट्स नहीं होते क्या भाई? वैरायटी हाई यील्डिंग। प्रोग्राम 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 प्रोग्राम। HYVP प्रोग्राम है। HYP HYV प्रोग्राम बोलते हैं ना, वही तो पी का प्रोग्राम। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। ये भी पता नहीं था भाई। क्वेश्चन नंबर 18, इसको भी नो आइडिया भाई अबाउट दिस। ये तो पढ़ा हुआ था एनटीपीसी के ये टाइम भी का। ये हाँ, फैटमैन में ये है ये। कंफर्म में दिया हुआ है ये वाला। बैटमैन में है अरे हाँ। घराना वराना तो भाई परमार सर ने तब पढ़ा रखा है, ये तो जरूर दिया है। क्वेश्चन नंबर 18, भाई ये तो बिल्कुल नहीं पता। मुद्रा, ये तो मेरे को पता है कि बहुत सारी वो होती है, इसमें किशोर, पता है तरुण, सर क्या है, मैं इसका शिशु। ऑप्शन एलिमिनेशन बताऊं? इस पे कौन सा ऑप्शन एलिमिनेशन लग रहा है यार? सेकंड में लिखा है एग्जैक्टली 37.45%। ये हम्म। ये हार्ड निट्टो हार्ड सवाल है। निट्टो लगा के देखो तो हो सकता है कि एग्जैक्टली नहीं ऐसा शब्द लिखा एग्जैक्टली ना। है ना, हाँ, ये एग्जैक्टली वाला नहीं होगा, एक्सट्रीम है। हम्म एग्जैक्टली स्ट्रीम हो जाएगा, इसलिए सेकंड ऑप्शन नहीं होगा। वो इंग्लिश में जो यूज करते हैं ना कि एक्सट्रीम कीवर्ड है, निकालो उसको साइड में रखो। क्वेश्चन नंबर 24, ये तो बहुत इजी था भाई। क्वेश्चन नंबर 21, ये भी थोड़ा इजी था, फैटमैन में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 22, भाई मैं तो मोहिनी अट्टम ही करा था, बट मैंने कहा क्या पता ये लग रहा हो, ये ज्यादा सही लग रहा हो, मैंने तो ये कर दिया जानबूझ के। नहीं मोहिनी, इसमें एक चीज याद रखो, केरला की दो विनर है डांसेस है। केरला। मोहिनी अट्टम डांस वुमेन ऑफ करती है एंचेंटमेंट्स। हाँ। और कथकली में मेल लोग परफॉर्म करते हैं। ओके। कथकली मास्क डांस है ना, मोहिनीअट्टम वो है, उसको क्या सोलो बोलते डांस। हैं हाँ थोड़ा सा। मतलब व्हाइट ड्रेस में जो परफॉर्म करते हैं। हाँ, मोहिनी अट्टम वो मोहने वाला आई डांस थिंक, है यार, देखो नाम से ही वो लग रहा है ना। हम्म। अरे वो आई थिंक वो वैष्णवाइट से इंस्पायर्ड है, हाँ इसलिए हाँ, मोहिनी ये तो अट्टम वैष्णव नाम है। वाइट से ही है। क्वेश्चन नंबर 23, ये भी नहीं पता भाई क्या है, ये किसने किया? मेरे को तो नहीं मालूम भाई। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 25, भाई ये तो मेरे को पता था भाई। मैकनाइज सैनिटेशन इकोसिस्टम, जो भी साफ सफाई अबे और ये होती है। 24 रिपीटेड वाला है। मेरा पढ़ा हुआ था। नमस्ते पढ़ा, हाँ नमस्ते अरविंद पहले आ टीपीसी चुका के लिए है ये। पढ़ा था दम बेले को। हम्म। हम्म, 24 वाला एनटीपीसी के 20 टाइम पढ़ा हुआ था। क्या दम गजब बेले। भास्कर भाई। और 24 वाला मरुदर भाई, ऐसे क्वेश्चन में ना कभी कभार पंच लेना भी चाहिए। जो हम्म। 3 नाम है वो सबके मुंह में रटे हुए नाम है, चौथा नाम अटपटा है। यू कुड हैव टेकन अ ब्लाइंड गेस। अरे नहीं ये भी भास्कर भाई, रिपीटिव है भाई, ये भी पढ़ा हुआ है। काफी बार धोखा हो जाता है ऐसे। अरे चलो। लेकिन बाकी तीन नामों के चक्कर में थोड़ा कम है। मैंने भाई फुटबॉल देखी इतनी कि मुझे चारों नाम पता है, मतलब देखा है शक्ल। विवेक भाई खुद ही शक्ल तो हमने भी मतलब टीम की तो हमने भी देखी है। एक बहुत बड़े, अबे यार भाई। विवेक भाई खुद भी एक बड़े फुटबॉल है, क्योंकि बहुत सारी लड़कियों ने इनको किक आउट कर दिया है अपनी लाइफ से। अबे भाई यार ओरे भाई। भाई साहब ओह। हाँ विवेक भाई मैं तो ना सहता। गजब विवेक यार। भाई मैं तो ना सहता भाई। अरे ओ कोच भी कोई रहता है ना जो पकड़ लेता है दो हाथ से। अरे भाई साहब। चलो अब भाई। भाई मैं जा रहा ग्रुप लीव करने, अरे अब रुक तो रे, सही बात है। क्या तू तू गया तो तू गे, तू गया तो तू दो गे। भाई। चलो भाई ये वाला, ये वाह।
ये वाला सवाल देखते इजी भाई। पीजी भाई। इसकी रीजनिंग 3 बहुत 5 इजी थी। 7। किसी को रीजनिंग के कोई सवाल में डाउट हो तो पहले बोल दो भाई। कौन सा? 8 नंबर हुआ। कोई पूछ। ऑलिव ऑलिव करना था ना यार। ऑलिव नहीं यार, आरबी। अबे अबे ये कोई पकड़ा है तो ये खत्म करो इजी मौके। कोई 8वां लिखा है 8वां। 8वां। भाई भाई ये तो, ये अगर ये क्या है गलत कर भाई दिया तो इसमें? भाई। भाई ये तो इजी है, बना लो डायग्राम बन जाएगा। यही था बेकार वाला, मेरा 24वां ही गलत है साला। भाई वो कितना 13 ठो बन रहे हैं ना या 12 ठो 12 बन रहे बन हैं? रहा है यार, 12 11 लगा 12 बन बैठे थे रहे हैं। हम। ये क्या गलत कर दिया बे? अबे ये देखो मैथ्स पे। हम्म। सही है सही है। अबे यार ठीक है, पहला सवाल। साले इसका क्या इंटरफेस है यार, घटिया सा। हम्म। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। भाई इसकी पूरी मैथ्स 15 मिनट में हो सकती थी भाई, डुएबल थी, लेकिन वही है कि भाई थोड़ा किचकिच हो गई, पूरा गलत हो गया। आराम से। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, कोई नहीं आ जाएगी स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर स्पीड आ 6, जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7। भाई ये जो टाइम चलता है ना, ये देख के और दिमाग खराब होता है। बस अगर ये टाइम नहीं दिखेगा ना तो हो जाए, मतलब आदत अबे नहीं नहीं, पड़ी ना। लेकिन 129 सेकंड ज्यादा दियो इसमें। ये 50 सेकंड का सवाल है बस, कौन सा, ज्यादा से ये वाला? ज्यादा। हाँ। अबे ये मेरे से गलत हो गया था बीच में। क्वेश्चन नंबर 8, अच्छा था भाई। क्वेश्चन नंबर 9। भाई ये कैसे गलत हो गया यार? अरे मैं मेरे जान तो मैं इसका आंसर निकाल के टिक कर रहा था, तब तक सारा सबमिट हो गया, ऑटो सबमिट। लास्ट मेरा यही था। हम्म। अरे 323 होता ही नहीं है, गधा हूं मैं। 323 होता ही नहीं है यार। फक, 323 होता ही नहीं है। तो 300 में अगर मैं 23 का दूंगा क्या तो 123 कितना बचेगा? 70, 23 3 ठीक है। तो मेरा 1 बचेगा, यानी 301। तो भाई 301 19991 अपॉन 2। तो मेरे पास है। ये कैसे? 322 भाई 299 कितना 322। होता है? 322 322। पहला वाला, पहला नंबर 322 जो 23 से एग्जैक्टली डिविजिबल है। और 700 के रेंज में हाँ 690। 12 दिख गया भाई, सही है। तो 506 ही तो होगा। 12 दिख गया, वो 6 ही है ऑप्शन में एक। चलो 9, क्वेश्चन नंबर 10। भाई ये बता दो कोई। यार इसका 1.723 होता है, तो 2 से करूंगा तो 3446। भाई 20 से करोगे ना हाँ। 1.732, 2 से भी अगर करोगे 3464 आएगा। अच्छा 1.732 है क्या? 346। 1.732 है ना तो 64 आएगा, तो 0.64 एक ही अरे था। यार मैंने 34.64। 1723 पता नहीं कर दिया यार। हाँ इसीलिए आपने 46 की जगह कर दिया 4। क्वेश्चन नंबर 11 ये बहुत इजी था। क्वेश्चन नंबर 12, मीठा मॉक। क्वेश्चन नंबर 13, मीठा 14। भाई ये पता नहीं क्या था इसमें। ये इसमें x प्लस 1/x की वैल्यू थी क्या 5। है? हाँ। ठीक है। अबे इसमें क्या भाई, होल स्क्वायर बनाते 25 माइनस अरे 1 इसको करते होल 24 स्क्वायर था। कर दो। हाँ। अरे इसको मतलब tan a प्लस cot a का होल स्क्वायर करो ना तुम। tan a प्लस cot a का होल स्क्वायर करो तो cot स्क्वायर आएगा। उधर से 2 जो है वो 24 रहेगा ही तुम्हारा। cot स्क्वायर को cosec स्क्वायर प्लस 1 कर सकते हैं, और हम्म। प्लस 1 को उधर माइनस कर दो तो तुम्हारा इक्वेशन आ गया 24। 8 स्क्वायर माइनस 3 माइनस 2 प्लस 1। ये 23 हो हाँ। जाएगा ना। cot स्क्वायर को cosec स्क्वायर प्लस 1 कर सकते हैं। कोसेक स्क्वायर माइनस अबे 1। शिवराज तुम्हारी आवाज धीमी का सॉरी यार। cosec स्क्वायर माइनस 1 कर सकते हैं, हाँ। अबे मेरा तो 24 आएगा। बाथरूम में रह के पढ़ रहे हो क्या? चलो एक भाई, मस्ती तो आप में बहुत ज्यादा है, क्या बताऊं। ये सही बोल रहा था, जो आदमी जमीन के बाद जितना सही कम बात होता है, सर। जमीन के अंदर उतना ही ज्यादा होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 16। अबे यार। अच्छा अच्छा सवाल था भाई ये। भाई कोई मैसेज देख लेना प्लीज, मैं तो देख नहीं पा रहा। क्वेश्चन नंबर आ, 17। भाई ये बताओ कोई। देख रहे। अबे इसका सीधा सीधा है। ये इसको मल्टीप्लाई करके वो उधर मल्टीप्लाई कर दो।
मतलब उसका स्क्वायर स्क्वायर लेके मल्टीप्लाई कर दो क्या भाई बताओ यार कोई मैं एक्सप्लेन नहीं भाई कर भाई पाता बताओ। बताओ एसआरडी अबे भाई इसका एक इसमें डायरेक्ट आईडी नहीं फॉर्मूला है, बताओ लगाओगे, यार इसका जल्दी। डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। बताओ। ए बी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर हाँ बी डी इंटू डी सी फिर से बताओ यार। यही था ना कहाँ गया भास्कर भाई से पूछो ना, भास्कर भाई खाली बैठे हैं। प्लस लिखो ना हाँ। भास्कर भाई अबे नहीं, विवेक भाई सही तो बोल रहे हैं, करो करो। ए बी स्क्वायर प्लस। ए डी अबे ए बी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर हम्म। अबे तुम्हारा लिख का नहीं रहा कि मुझे दिख नहीं रहा है इक्वल्स टू बी डी इंटू अबे डी सी लिख। हाँ, इंटू डी सी तो बस डीसी को एक्स अरे डीसी वे डीसी को एक्स मान लो बाकी सब दिया ही है तो ये 5x बराबर तुम्हारा 196 प्लस 36 तुम्हारा 202 और वो 232 कहाँ हो रहा है यार, अभी भी नहीं हो रहा। क्या था यार भूल गया क्या मैं 14 into 6 था क्या अरे मैं बहुत साला इस टाइम वैसा रफली कर रहा हूँ 14 into 6 करके देखो एक बार भास्कर भाई बोलो ना कुछ। अपॉन 5 करो ना एक सेकेंड। बोलो सालों, कोई तो बोलो। गलती कर रहा हूँ दुबे मैं जी भी बोलो कुछ ना यार। इसका थोड़ा फिगर फिगर बनाओ ना एक बार आप हमसे। लो फिगर बना दिया। ये है इसमें एडी का स्क्वायर एडी स्क्वायर हाँ। हेलो हेलो एडी स्क्वायर माइनस बी डी इंटू सी डी आई थिंक। बी डी इंटू सी डी। ऑप्शन में ही देख लेते, तुम लोग इतनी देर से कर रहे ए हो, बी मैं स्क्वायर भूल ही गया। माइनस। ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। ये रहा, ये लो डायरेक्ट आंसर। अबे स्टुअर्ट्स हाँ थ्योरम। थोड़ा सा वो दिक्कत हो गई उल्टा हो गया एक तो हल्का सा ये ऊपर नीचे मतलब हो ऐसा गया। अरे वो उसी में मतलब इक्वेशन बनाते टाइम ना उस टाइम आंसर मैच नहीं करता है तो हाँ। हल्का इधर उधर करके तुरंत निकल आता है और 17। ऐसे बैठो ना तो वो थोड़ा वो हो जाता है ये जो 18। ए बी होगी है ना पूरा दिमाग का यही कर देता है। 19। 20। अबे 21। इसमें 1 मिनट कैसे लगाया भाई तुमने 18 में? क्वेश्चन नंबर 18 में मुर्दा हाँ। भाई अरे फोन चला रहा था, ये तो डायरेक्ट ऑप्शन वैल्यू पुट करके तुमने हो गया था। फोन चला रहा था मैं, और मैसेज क्या आ गया इसे था। बात बोलते हैं टाइम कहाँ जा रहा है। अरे मैसेज आ गया था किसी का, देख रहा था। है मैसेज आ गया भाई ये तो मैंने अटेम्प्ट इन किया, हाँ, लेकिन बताया मतलब कि बहुत बोल रहा इजी लग हूँ। रहा है मेरे को। ये तो एलिगेशन था इजी। टाइम खत्म हो गया था यार, टाइम इजी खत्म हो गया था। फोन चला रहे थे जहाँ ये भी टाइम इजी। मैसेज आ गया था हाँ वो 1 मिनट जो वहां पे वेस्ट किया उसके चक्कर में इधर अरे अटेम्प्ट हो जाता क्वेश्चन। यार ये भी मैंने बहुत जल्दबाजी में किया, मैं तो लेकिन ये 1270 देख के सीधे 1270 देख के मैं सीधे वो कर भाई दिया। 381 जो है वो 1270 को तो नहीं करेगा। हाँ यार, मैं अबे ये 1270 देखा इसमें अरे ग्रुप में। मैं कर ही रहा था कि मतलब और भाई इतने में। 1270 है तो 127 देके कर सकते थे। अरे और भाई इसमें मैं कर ही 254 रहा था कि इसलिए नहीं टाइम होगा देखा खत्म हो क्योंकि गया। 254 डिवाइड नहीं होगा। बिकॉज कर ही रहा था कि ओके। टाइम खत्म हो गया। 254 इसलिए नहीं होगा क्योंकि 1905 नहीं होगा डिवाइड। चलते हैं भाई, अच्छा सवाल थे भाई, आप चलते देख हैं। रहे हो बीच एग्जाम में फोन चलाने की अबे कोई आ दिक्कत। रहा था घर पे भाई, गाड़ मार ली कब से। सोलर पैनल लगवा रहा हूँ तो बंदा फोन कर रहा था, कब आऊँ क्या हूँ, उसको रिप्लाई देना जरूरी था। फोन आ रहा है, परेशान कर दिया। इंपॉर्टेंट था भाई, बोल नाइस। इसलिए देते छेड़ा लेकिन उसको। भाई ये इसको एनीवन क्वेश्चन नंबर 6। ये तो ऑप्शन एलिमिनेशन से भी हो रहा था। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8,
क्वेश्चन नंबर 9, एनीवन? क्वेश्चन नंबर 10? देखो भास्कर भाई, अब सही कर रहा हूं मैं ये। हेलो, गुड गुड गुड, थैंक यू। बेटर फॉर यू। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? 10? क्वेश्चन नंबर 11? ठीक है। ये वर्ड, ये देखो, ये विवेक भाई है हमारे, पॉलीगैमी। विवेक भाई याद रखना, विवेक हमें भाई पता याद था भाई रखना। मैं आने वाला हूँ। अबे यार, भाई यहाँ शादी के लाले पड़े हैं, तुम शादी कितनी करवा दोगे मेरी? 12? क्वेश्चन तो नंबर आपको 13? शादी करने की हो, आप सब कर तो रहे हो सर। क्या भाई, भाई मेरे लगभग SRD है वो, SRD। मेरे मेरे लगभग फिफ्टी गलत आदमी परसेंट पकड़ते हो आप लोग। मेरे लगभग 50% दोस्त मैरिड है और उनका यही कहना है कि भाई शादी नहीं करनी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या 14? बात कर रहे हो सर? हाँ, 15? विवेक भाई से पूछो। अब मेरे से क्या साले, तुम अपना बताओ ना। विवेक भाई में मेरा मस्ती मत ज्यादा है ना। जानना। अरे भाई ये बताओ यार कोई प्लीज। हाँ, भाई नाउ क्यों आएगा? नाव क्या इमीडिएटली है, आएगा? इमीडिएटली भी आ रहा है, उसके बाद नाउ भी लगा रहे हो। इमीडिएटली आ गया ना एक बार। व्हाई इज द नीड ऑफ यूजिंग नाउ? टीचर बोलती थी ना बचपन में ना, सबमिट योर नोटबुक इमीडिएटली नाउ। लग रहा है आप कौन से टीचर से पढ़े हो? इंग्लिश वाली? बेकार टीचर थे ना, तभी तो। क्वेश्चन नंबर 18? इंग्लिश की मैडम नहीं थी, सर था। क्वेश्चन नंबर 19? भाई ये कंपाउंड कैसे हुआ, मेरे को ये बताएगा कोई? कि यहाँ पे ये भी आ गया और यहाँ हाउएवर भी आ गया, तो ये चलता है क्या? ये सेमी कोलन है ना यहाँ पे, देखो गैलरी के बाद इसलिए लेकिन लिखा उसके रहा बाद हाउएवर कंपाउंड। भी तो है ना भाई। अगर ओनली सेमीकोलन होता अब तो उसका मैं मैं कंपाउंड नहीं में डाल देखा, देता, मेरे को इतना। क्योंकि फिर फैन बॉयज लग जाता। लेकिन हाउएवर भी तो लग रहा है, तो मुझे लगा कंपाउंड है, क्योंकि ये अलग और फिर ये अलग। उसको तो अलग ही हाउ एवर कर देखते रहे हैं ना, उसको तो बीच में ही छोड़े ट्राई करते हैं। मैं सेमी कोलन देखा, सीधा कंपाउंड मार दिया था। अच्छा, कोई है किसी के पास लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है इसका? विवेक भाई, अबे मेरी इंग्लिश आप पे तगड़ी कमजोर है। है, मुझे ना अरे बोलो। आप पे तगड़ी है, अरे अरे। मैं भास्कर ऐसे ही भाई, नहीं समझा पाता, इंग्लिश समझाने बैठा हूँ। भास्कर भाई बताओ ना। नहीं है भाई, मैंने कंपाउंड किया था सिंपल। जो दुबे का लॉजिक था, मैंने भी उसी लॉजिक से कंपाउंड किया। आपकी बात भी सही है, अब मेरी ग्रामर उतनी अच्छी है नहीं, बनीता अरे रहती तो आई थिंक शी कुड हैव एक्सप्लेन्ड बेटर। वो हम्बल, नहीं है तो अभी चलो। हम्बल। चलो क्वेश्चन नंबर 20। भाई ये कैसे गलत कर दिया मैंने? इतना सोच समझ के तो किया इसको। मदर टोल्ड हर डॉटर दैट शी वुड बाय हर अ न्यू ड्रेस फॉर द पार्टी इफ शी। भाई इफ शी फिनिशेस नहीं, फिनिश्ड, यहीं पे गलत किए। सेड का टोल्ड हो गया तो फिनिश का फिनिश्ड हो जाएगा, नॉट फिनिशेस। अच्छा, ओके 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 ओके, इसका ध्यान रखेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 21, 22, 23, बहुत इजी, 24, 25। भाई मैं आपको बता रहा हूँ, ये अभी रिसेंटली मैंने नोटिस किया, आरबी के जितने भी लाइव मॉक्स आ रहे हैं ना भाई, सारे रिलेवेंट है, आप ध्यान रखना। अभी रिसेंटली जितने भी मैंने लास्ट के हाँ ये बात तो सही है। सारे, बाकी पिछले साल ऐसा नहीं था। पिछले साल साले ने रेल बना के रखी थी, मेरे को लग रहा है उसने कोई मेरा वीडियो कमेंट कुछ देख लिया है। अब की बार सारे मॉक भाई इन्होंने बैलेंस बनाए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी पे चले क्या भाई? मेरी बैटरी उड़ने वाली है भाई। अबे वन पे जाओ, हाँ सी के वन से फिर प्रीवियस करो, अब सही है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा वाला क्वेश्चन? जनरल ओ ये तो अवेयरनेस। किया ही नहीं था सर। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। भाई ये पड़ा हुआ है मूल्य और डेर। ये मैं भूल गया यार, आजू बाजू ही है, याद ही नहीं रहा। क्वेश्चन नंबर 3। अरे पोलियो में पोलियो वैक्सीन नहीं होती क्या यार? भाई सॉक वैक्सीन होती है। तो फिर पोलियो वैक्सीन क्यों बोलते हैं उसको? अबे क्योंकि वो नाम बचपन में डिजीज का पिलाते हैं ना, पोलियो है ना। अच्छा, क्योंकि बचपन में पिलाते हैं तो तब नाम नहीं बता सकते, वो याद ही नहीं होगा, इसलिए पोलियो। इसकी बेस। ISEN। भाई ये क्या है यार अबे यार? आगे बढ़ो यार, IUCN में अटक गए तुम। क्वेश्चन नंबर 10। कहाँ अबे तो पहुंच गए भाई ये गिरिजा यार? देवी गिरिजा है। देवी।
इस भाई बहुत एम एस सुब्बलक्ष्मी, तुम कर्नाटिक म्यूजिक से तुम ठुमरी को काहे जोड़ दिए? अरे उस समय वो क्वीन ऑफ कर्नेटिक म्यूजिक। कुछ भाई याद तो आ कोयम्बटूर रहा है, था लेकिन मैनचेस्टर एकदम ऑफ बढ़िया। साउथ इंडिया। यार ये मैंने कोयम्बटूर करके फिर मदुरई कर दिया, पता नहीं क्यों टिक ही नहीं हो रहा था। मदुरई सिटी ऑफ टेम्पल्स है आई थिंक। हाँ 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 हाँ। ये भी इजिप्ट है। एक्सरसाइज तो साली याद हो गई भाई। ब्राइट स्टार। अरे यार ये कौन सा रॉक है? स्ट्रिट रॉक तो वो स्ट्रिट रॉक तो बहुत वो होती ना, कमजोर टाइप, है ना? तो याद रखना पड़ेगा। क्वेश्चन 13, 14, 15, 16। अरे यार 14 नंबर का होता है क्या? मेरे को 12 और 16 में कंफ्यूजन था, अब याद रहेगा 14 नंबर। क्वेश्चन में 17, क्वेश्चन में 18, अरे यार क्वेश्चन में 19। अरे वाओ, तुमने 17 एक छोड़ मिनट रखा एक था। मिनट एक मिनट एक मिनट, गो बैक टू क्वेश्चन 18। हाँ 17 में काहे छोड़ दिए भाई? मतलब के वे थोड़े एमपी में गैस लिया करो ना, वहीं ज्यादा भाई किए गए। क्वेश्चन 18, इन द और यूनाइटेड स्टेट्स लिखा हुआ है एक्सप्लिसिटली, वॉशिंगटन डीसी। इन द यूनाइटेड स्टेट्स अरे मेजर सिटीज ऑफ द यूएस। ये तो मैं ध्यान ही तो नहीं दिया, तुम मैं तो अभी रोम देख रहा हूँ। करने क्यों गए भाई? वाई? ये तो सब यूरोप में है भाई, ये ये तो मैंने देखा ही नहीं मुर्दाबाद। भाई। अबे भाई साहब, आपका वो प्लान पता चल रहा है, हद रोम है। में है। रोम में रोम बसवा रहे हो। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20, भाई 21। भाई ये तो बढ़िया सवाल था। क्वेश्चन नंबर 22, नो आइडिया। 23, ये तो बढ़िया ये सवाल भी है। ये तो यार। कितनी बार देख लिया, 50 बार देख लिया भाई ये मैंने। आइसो हाइट। हाँ आइसो वाइट। क्वेश्चन नंबर 24 और क्वेश्चन नंबर 25। सही है, मेघालय मिजोरम नागालैंड। चलते हैं भाई, 1687। आज के लिए इतना काफी है। खत्म हो खत्म। गया। मिलते हैं कल इसी जोश के साथ। भाई हम्म। लाइट नहीं है मेरे घर पे पूरी, साले ये लैपटॉप पावर का है, पूरी पावर खींचता है, ग्राफिक कार्ड वगैरह सब है इसमें, तो जल्दी बैटरी उड़ जाती है। मिलते हैं कल इसी जोश के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत भाई, गुड नाइट। गुड गुड नाइट।